दोस्तों आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। आप देखोगे आज के सेशन की अगर बात की जाए तो 5 सितंबर को लेटेस्ट जो है स्टॉक आपको 5% के लोअर सर्किट में क्लोज होते हुए नजर आया और हर दिन जो बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगते हैं 15 से 16 हजार आपको देखने को मिलते हैं। ये कैसे लगते हैं आप सभी का ये एक क्वेश्चन था। तो देखिए जो भी इन्वेस्टर बाय या सेल करना चाहता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बायर और सेलर जो है उपलब्ध होने चाहिए। जो भी इन्वेस्टर सेल करते हैं T+2 डेज सेशन आप ले लीजिए क्योंकि ASM स्टेज आपको 4 में देखने को मिलेगा, जिस वजह से इंट्राडे थोड़ा अलाउड नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे जो है अगर मार्केट प्राइस पे कोई भी इन्वेस्टर सेल करने की कोशिश करता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के जो है ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी 99% इन्वेस्टर्स के जो ऑर्डर हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बात की जाए भी तेजी स्टॉक में क्यों नहीं बन रही है, बाकी बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ रीजन आपको बता देते हैं। देखिए 22 सितंबर से जो GST है आपको तंबाकू सेक्टर के ऊपर जो लगते हुए नजर आएगा 40% हो जाएगा और ये जो स्टॉक है ये 1 रुपए से 400 रुपए गया और इस लेवल पे देखिए तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपरी स्तर पे कोई भी वैल्यूएशन को देखते हुए स्टॉक में ना ही तो एंट्री लेने की कोशिश करेगा और थोड़ी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी नॉन स्टॉप रैली से एक्सपेंसिव हो गई थी। कोई पॉजिटिव न्यूज आ नहीं रही है जिसका सीधा असर हमें देखने को मिले। इस सेक्टर को लेकर नेगेटिव न्यूज ही हमें देखने को मिले। कंपनी ने 300 करोड़ के QIP की जरूर अनाउंसमेंट की पर इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें पड़ते हुए नजर नहीं आया। हाल फिलहाल देखा जाए तो 37% स्टॉक जो है ऊपरी स्तर से टूट चुका है। अब स्टॉक में यहाँ पे आपको जो है बिकवाली तभी रुकते हुए नजर आएगी तब एक स्ट्रॉन्ग जो है लेवल पे स्टॉक आ जाएगा। Q2 के नंबर्स भी आने हैं, कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट कंपनी करती है और इस स्टॉक में तरलता आपको काफी कम देखने को मिलेगी क्योंकि पब्लिक के पास 2-2.5% की होल्डिंग है। ज्यादातर हिस्सा FI और प्रमोटर्स के पास ही आपको देखने को मिलेगा, जिससे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और स्टॉक की जो वैल्यूएशन है करंट लेवल को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। नॉन स्टॉप आप देखोगे 22-23 हजार % के रिटर्न देने के बाद अब स्टॉक में धीरे धीरे हमें जो है एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप जून क्वार्टर के आंकड़े देखो तो यहाँ पे आप सीधे देखोगे कि FI ने भी सेलिंग की कोशिश की है और प्रमोटर्स ने भी कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर से निकलने की कोशिश की है। क्लियर अगर देखा जाए तो ये 2 जुलाई के आसपास की, तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने ऊपरी स्तर पे सेलिंग की है। तो इस वजह से आप देखोगे तो स्टॉक में एक जो है प्रेशर आपको हाल फिलहाल बनते हुए नजर आ रहा है क्योंकि ऑपरेटर ही स्टॉक को गिराते हैं, ऑपरेटर ही स्टॉक को पंप करते हैं। बाकी आप देखोगे अगर बात की जाए तेजी के रिगार्डिंग तब कोई न्यूज आती है पॉजिटिव, अगर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट लेते हैं स्टॉक में तब तो तेजी बन सकती है, अदरवाइज कोई बायर्स ही नहीं होगा तो नॉन स्टॉप स्टॉक में ऐसे ही करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। और 30% के बाद होता तो ऐसा है कि अगर कोई न्यूज वगैरह आती है तो इन्वेस्टर्स जो है क्या करते हैं स्टॉक में देखते हैं बिजनेस कैसा है, ग्रोथ कैसी है। कहीं ना कहीं स्टॉक को लेके एक ही डाउट इन्वेस्टर्स के मन में आता है, स्टॉक में वापस से तो पंप डंप नहीं हो जाएगा, तो इस वजह से इससे दूरी बनाए हुए। दूसरा देखो कि मार्केट में भी काफी प्रेशर है और कोई पॉजिटिव न्यूज ही नहीं आ रही है, जिसके चलते आप देखोगे इस स्टॉक से इन्वेस्टर्स ने दूरी बना के रखी है। हाल फिलहाल तो जो ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा, कोई न्यूज हमें देखने को नहीं मिल रही है और पब्लिक के पास जो हिस्सेदारी है बहुत ही कम है, जिससे इस गिरावट को जो है पब्लिक के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर ऑपरेटर एंट्री करते हैं तभी ये गिरावट कंट्रोल हो सकती है। बाकी बाय सेल कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर करें।